जी, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि लोग सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं। हेसिटेशन भी होती है, फियर ऑफ स्टेप टेकिंग होता है, ठीक है, फियर ऑफ फेलियर होता है, रुकावटें होती हैं, स्टक होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट स्टक रह जाना, फंसे रहना, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, ये फिर आप सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, चलें, अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तो है खुद एक्सपीरियंस करके सीखें, राइट, जो कि आप नहीं कर पा रहे, आप स्टेप नहीं ले रहे, डरे हुए हैं, ठीक है, या प्रोक्रेस्टिनेटेड है, या ओवर थिंकिंग का शिकार है, या कुछ और भी रीजन हो सकती है। ठीक है, हो जाता है, विच इज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन आप थोड़ी जरूरत तो करें आप। लेकिन चले, अगर ये भी नहीं कर पा रहे, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। ठीक है, विकेरियस लर्नर। ठीक है, विकेरियस लर्निंग पर्सनैलिटी एक ऐसी साइकोलॉजिकल टर्म है विच इज यूज फॉर द पीपल हु लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक। ठीक है, दूसरे लोगों की गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, जिसको वाइज लर्नर भी कहते हैं। नॉर्मली वाइज लर्नर की टर्म यूज होती है इसके लिए। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं ना। एक तो फूल लर्नर है, जो ना तो अपनी गलतियों से सीख रहा है, ना किसी दूसरे की गलती से सीख रहा है। ठीक है, फिर दूसरी है विकेरियस लर्नर। ठीक है, विकेरियस लर्नर ऐसा शख्स है जो दूसरों की हुई गलतियों से सीख लेता है। ठीक है, विच इज वाइज लर्नर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि दूसरों ने जो गलतियां की हैं, ठीक है, उनसे सीखा जाए, उनको ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने उन एक्सपीरियंस को किया है, उन चीज़ों के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, उनके पास बैठा करें, उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज किया करें, उनके साथ बैठ के चाय पिया करें, गपशप लगाया करें। आप बैठ के मोबाइल पे रीलें जो देखते रहते हैं, ठीक है, इधर उधर का जो मवाद देखते रहते हैं, उससे तो ये बेहतर रहेगा ना। फिर जब आप उनके पास बैठेंगे, आपकी सोसाइटी चेंज होगी, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उनके पास जब बैठेंगे, उनकी जो उनका जो ऑरा है वो आपकी तबीयत पे इफेक्ट करेगा। ये बड़ी नेचुरल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, जैसी कंपनी होगी वैसा ही आपका मिजाज होगा, लेकिन ये एक दिन से नहीं होता, कुछ टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, और फिर मिस्टेक्स की भी टाइप हैं। ठीक है, अगर आप चीज़ों के एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मिस्टेक्स भी हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें फिर मिस्टेक्स की टाइप को भी एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है होगा हाउ टू बी अ विकेरियस लर्नर। ठीक है, हाउ टू बिकम अ विकेरियस लर्नर, राइट, यानी दूसरों की गलतियों से कैसे सीखा जाए। मैं टॉपिक लिख देता हूं अगेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसकी सीधा सीधा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, हाउ टू बी अ विकेरियस लर्नर। ये जी आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू बी अ वाइकेरियस लर्नर, यानी दूसरों की गलतियों से किस तरह सीखा जाए। देखिए, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं। ठीक है, एक तो है फूल लर्नर, फुलिश लर्नर। ठीक है, फुलिश लर्नर वो लर्नर है इन जनरल जो किसी की भी मिस्टेक से नहीं सीखता। ना वो अपनी की हुई गलतियों से सीखता है, ना किसी की गलतियों से सीखता है। ठीक है, डज नॉट लर्न फ्रॉम आइदर मिस्टेक्स। Learn from either mistakes. Just a minute. Either mistakes. ठीक है, ये तो हो गया फुलिश लर्नर। ठीक है, तो ये तो सारी उम्र फंसा ही रहेगा, बल्कि ये मजीद डंप होता चला जाएगा। इसके बाद दूसरा है
वाइज लर्नर। वाइज लर्नर, ठीक है। वाइज लर्नर एक ऐसी टर्म है जो कि ऐसे शख्स के लिए यूज होती है जो दूसरों के गलतियों से सीखता है, ठीक है। दूसरे लोग जो गलतियां करते हैं, ठीक है, वो उनसे सीखता है, राइट। या इसको वाइकेरियस लर्नर भी कह सकते हैं आप। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, वाइकेरियस लर्नर। वाइज लर्नर या वाइकेरियस लर्नर लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स, अदर पीपल मिस्टेक। ठीक है। या इसको वाइकेरियस लर्नर की अगर मैं मजीद डेफिनेशन करूं तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्निंग। एक्सपीरियंस लर्निंग, ठीक है। वाइकेरियस लर्निंग इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्निंग भी है, यानी इन्वॉल्व हुए बगैर, देखते हुए, सुनते हुए या करते हुए अंडरस्टैंड कर लेना, यानी इसको ऑब्जर्वेशनल लर्नर भी कह सकते हैं आप। ठीक है। इसके लिए अब क्वेश्चन ये है कि फुलिश लर्नर तो आपको सीधा सीधा समझ आ गया। अब ये है कि वाइज लर्नर कैसे बनना है, ठीक है। सवाल यानी हाउ टू बी अ वाइकेरियस लर्नर, यानी वाइकेरियस लर्नर या वाइज लर्नर कैसे बनना है, विच इज इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्निंग, एक हो गया। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। ये दो पॉइंट है इसके बेसिक। और मेन इसका जो मेन नुक्ता है वो है साइलेंट ऑब्जर्वर, यानी खामोशी से चीजों को ऑब्जर्व करें, ठीक है। ये इसका मेन नुक्ता है, खामोशी से चीजों को ऑब्जर्व करना, बी ए साइलेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। अब मिस्टेक्स की भी ना फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। मतलब फर्दर आपकी पर्सनैलिटीज हैं कि लोग किस किस तरह रिपीटेड मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। यानी आप अगर एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो उसको कैसे पुकारा जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम जो मिस्टेक है विच इज वेरी नॉर्मल, फर्स्ट मिस्टेक, second mistake, second same mistake, third same mistake, fourth same mistake। ऐसे लोग होते हैं ना जो एक ही गलती बार बार कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ही गलती बार बार कर रहे होते हैं, एक बार की, दो बार की, तीन बार की, चार बार की। इससे नुकसान क्या होता है, फिर आप क्या बन जाते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट मिस्टेक विच इज एरर एंड नॉर्मल, ठीक है। अब सेकंड सेम मिस्टेक करेंगे तो ये आपकी चॉइस होगी या कॉन्शियस डिसीजन होगा। ये बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात है। सेकंड टाइम सेम मिस्टेक करेंगे तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन कहलाएगा। यानी आपने इरादतन, आपको पता भी था, आपके पास एक्सपीरियंस भी था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बाज नहीं, आपने दोबारा यही गलती कर दी। अगर यही गलती थर्ड टाइम करेंगे, सेम मिस्टेक करेंगे तीसरी दफा, तो ये फिर आपके हैबिट पैटर्न बन जाएगा सबकॉन्शियस लेवल पे। यानी ये चीज आपके सबकॉन्शियस में, तहत शऊर में इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बात है, ये बड़ा ही खतरनाक पहलू है। जब आपके हैबिट पैटर्न डेवलप हो जाएगा इस तरह, फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो चौथी दफा सेम मिस्टेक करेंगे तो ये आपका कैरेक्टर कहलाएगा।
किरदार बड़ा खतरनाक वर्ड है, राइट। पहली दफा मिस्टेक एरर है जो कि नॉर्मल सबसे हो जाती है। दूसरी दफा सेम मिस्टेक आपकी चॉइस है या कॉन्शियस डिसीजन है। तीसरी दफा सेम मिस्टेक आपका हैबिट पैटर्न है, राइट। हैबिट पैटर्न एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस, ठीक है। फोर्थ टाइम सेम मिस्टेक, फिर ये करेक्टर बनेगा और फिर ये सारी जिंदगी आपके साथ चलेगी। उस करेक्टर को तोड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी उसको तोड़ने के लिए आपको हैबिट पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। ये इतनी मुश्किल हो जाएगी। जब हैबिट पैटर्न तोड़ेंगे तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी, यानी फिर भी आपको कॉन्शियस डिसीजन या अनकॉन्शियस डिसीजन आपके पास होता रहेगा, यानी काफी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ये है आपके सामने, यानी हाउ टू बी अ विकेरियस लर्नर, ठीक है। यानी आप सुस्त रवि का शिकार है, आप प्रोक्रेस्टिनेटेड हैं, सेल्फ डाउट का शिकार है, परफेक्शनिज्म का वेट कर रहे हैं, फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स है। चले मैं मान लेते हैं एग्री, लेकिन इसको छोड़े मत, इस पे काम करते रहें, इसको प्रैक्टिस से मिनिमाइज करें, चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करें। ये बड़ा बेसिक नुक्ता है, साइलेंट ऑब्जर्वर, ठीक है, साइलेंट ऑब्जर्वर। लेकिन इन सब बातों के साथ, इन सब बातों, अगर मैं मान लेता आपके में खौफ बहुत ज्यादा, आप बहुत रुके हुए डरे हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट आप विकेरियस लर्नर तो बन सकते हैं ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। यानी दूसरों के तजर्बात से सीख सकते हैं ना, ठीक है। दूसरों ने जो गलतियां की हैं, यानी जो काम आप करना चाह रहे हैं उस तरह के काम किस किस ने किए हैं, वो 3-4 लोग ढूंढे, उनके साथ बैठे इंटरव्यू करें, आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मिल जाएगा। आप इस प्रैक्टिस को जारी रखें, देन यू कैन इजीली बिकम वाइकेरियस लर्नर, ठीक है, यानी वाइज लर्नर, या इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी साइलेंट ऑब्जर्वर। वाइकेरियस लर्नर के लिए आपको साइलेंट ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, खामोशी से चीजों को देखना पड़ेगा, लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, लोगों के तजर्बात को नोट करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, उनके साथ इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, उनके साथ बैठना पड़ेगा, और अक्सर बैठना पड़ेगा, उनके साथ चाय पीनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जब आप उनके पास बैठेंगे, एक तो उनकी गलतियों से सबक सीखेंगे, प्लस उन्होंने कैसे प्रोग्रेस किया वो देखेंगे, प्लस फिर काफी अरसा जब बैठेंगे तो फिर आपकी भी आदत ऑलमोस्ट वैसी ही होना शुरू हो जाएंगी। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी ऑटो पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। आप जैसी सोबत में बैठेंगे, आप भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही होते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का जवाब था कि अगर आप डरे हुए हैं तो फिर चीजों को कैसे एक्सपीरियंस करें, फिर नॉलेज गेन कैसे करें, फिर तजर्बात कैसे करें। फॉर दैट यू हैव टू बी ए वाइकेरियस लर्नर, राइट। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।